मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ अंदर विधानसभा में जो कि बैठक ले रहे हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि बजट को तैयार करना पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने की प्रक्रिया जैसा है। वह ढेर सारे तिनकों, बहुत सारी मेहनत और अखंडित लगन से बनाती है एक घोंसला, जिसमें वह पालती है अपने नौनिहालों को और मांगती है दुआ की उसके अपने बच्चे सुरक्षित रहे, सुख से रहे। सकारात्मक ऊर्जा में अनुप्रमाणित यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है। बजट में बहुमुखी विकास की तड़प है, संकल्प है, विकास का विश्वास है, सदाशयता समरसता की अनुभूति है, आध्यात्मिकता है, प्रगति की निरंतर निर्बाध धारा है। मेरा अनुरोध है कि आए हम सभी बजट प्रस्तावों का समर्थन करें, स्वागत करें। बजट मंथन से निकले अमृत का सदुपयोग कर प्रदेश को संपूर्ण रूप से विकसित होने में भागीदार बने। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों, अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को विकासोन्मुख तथा कल्याणकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम प्रतिबद्धता से बजट को तैयार कर प्रस्तुत करने में सहयोग किया है। महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्तावों को प्रदेश के लिए कामना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। हर दिन सुदिन, हर मास मधुमास हो, हर घड़ी हर पल हृदय में परम हर्ष उल्लास हो, जिंदगी प्यार से भरी हो, परस्पर स्नेह हो, सद्भाव हो, हर कदम पर नई आशा नया विश्वास हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो MOU है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि PKC योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई-कैबिनेट, ई-विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है। बड़े पैमाने पर प्रदेशवासी भी अपने निवेश लायक बने, सक्षम बने और बाहर के लोग भी जो काम धंधा करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में अपना क्षेत्र में इसमें मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी अलग अलग प्रकार की समिट होने वाली है। और आने वाली फरवरी में भोपाल के अंदर ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट भी हम करने वाले हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना करके काम देने के लिए मौका देने का हमारे अपने मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है। आप सबकी जानकारी के लिए लगातार विदेश के दल हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के दूतावास से और वाणिज्य सहमंत्री हमारे बीच आए थे। अभी इजराइल के माननीय राजदूत हमारे यहाँ आके गए हैं। ऐसी बड़ी संभावना जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमारी सड़क की, रेल की, हवाई
गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बना है। आने वाले समय में इसमें हम और बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे बजट की बधाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों में शिक्षा को विशेष, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी तो स्कूल शिक्षा को भी दिया है, उच्च शिक्षा को भी दिया है और तकनीकी शिक्षा को भी दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए बजट है, गरीबों के लिए बजट है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास में 4000 करोड़ राशि का मध्य प्रदेश का हिस्सेदारी उसमें तय की गई है। मैं समझता हूँ ये बजट सबके लिए है। दुर्भाग्य, ये तो पहली बार हुआ है इस प्रकार का कृत्य। कांग्रेस की हालत तो देखिए, किसी बात को सुनने ही तैयार नहीं। देश के विकास के लिए बजट है, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए बजट है। उन्होंने एक शब्द नहीं सुना पूरे बजट सत्र के। जब तक हमारे वित्त मंत्री जी पेश करते रहे तब तो चिल्लाते रहे। ये मध्य प्रदेश में गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है, मजदूरों का बजट है, नौजवानों का बजट है, लाडली बहनाओं का बजट है, लाडली लक्ष्मी का बजट है, तीर्थ दर्शन का बजट है, राम पथ का बजट है, आने वाले संयंत्र की तैयारी का बजट है, मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास का बजट है, नए उद्योगों की आशाओं का बजट है, नौजवानों के पढ़ाई के बजट है, चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का बजट है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लोकहित का बजट है और मोहन सरकार का ये दीर्घगामी दूरदर्शी सोच का बजट है जो जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया। बजट हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी जी ने विकास और कल्याण की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को जिस प्रकार से इस देश में स्थापित किया है, उसी संकल्प के साथ आज मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट आया। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा और नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो तेज गति से मध्य प्रदेश में दौड़ेगी। क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलियान, क्या युवा, क्या मजदूर, क्या महिला, क्या जवान, हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के कल्याण की संकल्प के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक अनुशासन के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करना, कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा, महिला, ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह सबका कल्याण हो और मुख्य धारा से हर एक वर्ग जुड़े, इस अभिलाषा का, इस आशा का, इस आकांक्षा का और इस संकल्प का ये बजट है। हर वर्ग, हर विषय में, चाहे आप सामाजिक कल्याण का विषय हो, ऊर्जा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, लोगों को पीने के पानी की, हर बजट में वृद्धि की। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का आज तक का सबसे बड़ा बजट 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष को आयुष्मान भारत बनाना चाहते हैं। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को आयुष्मान बना सकें, इसके लिए 21,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वास्थ्य विभाग को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमें सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में और ज़्यादा सुविधा होगी और ज़्यादा सहूलियत होगी और मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा सुदृढ़ होंगी। आज जो बजट पेश हुआ है वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत सराहनीय, बहुत ही अच्छा बजट जो अभी तक का है उससे बहुत ही अच्छा बजट जो आया है कि सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए जिस प्रकार से ये जो बजट पेश हुआ है, निश्चित ही हमारे जो गांव के अंतिम व्यक्ति को, हमारे युवाओं को, बेरोजगार सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। ये एक ऐतिहासिक बजट है, अभी तक का विधानसभा के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। बगैर टैक्स लगाए सरकार ने अपनी सारी प्राथमिकताओं को पूरा किया है, जिसमें ग्रामीण विकास हो या गरीब का विकास हो, वो सारी चीज़ें इस बजट के भीतर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस बजट से मध्य प्रदेश के सभी वर्गों का भविष्य जुड़ा हो, उसमें कांग्रेस का और प्रतिपक्षी दलों का आचरण बेहद निंदनीय था और मैंने उसका उल्लेख नियमों की परिधि में भी किया है। मैं आशा करता हूँ कि
कि कांग्रेस अपने इस आचरण में बदलाव लेकर आएगी, राज्य के विकास में शामिल होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का आज तक का सबसे बड़ा बजट 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष को आयुष्मान भारत बनाना चाहते हैं। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को आयुष्मान बना सकें, इसके लिए 21,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वास्थ्य विभाग को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमें सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में और ज़्यादा सुविधा होगी और ज़्यादा सहूलियत होगी और मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा सुदृढ़ होंगी। सरकार का बजट सर्वांगीण बजट है। हर सर्वहारा वर्ग के विकास का बजट है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गृहिणी, महिला, व्यापारी सबके हित का बजट है, सबके लाभ का बजट है। और इतना अच्छा बजट सरकार में आज तक नहीं आया। धर्म के साथ धर्मस्व विभाग की भी चिंता की गई। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया है, हमारे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो आज मध्य प्रदेश के अंदर बजट पेश किया है, निश्चित रूप से हमारे इस मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व वाला जो बजट के प्रति जो बजट आया है, उनके सम्मान में जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास की गति पकड़ेगा। और कांग्रेस ने जिस प्रकार का कृत्य आज बजट करने के समय में जो किया है वो निंदनीय है और अशोभनीय है, क्योंकि बजट के समय उनको अपनी आसंदी में बैठना था, परंतु हमारे विधानसभा अध्यक्ष से बार बार उनको टोकते रहे मगर उन्होंने अपनी बात नहीं मानी। देखिए, बजट जो मध्य प्रदेश का बजट है वो निश्चित तौर पर एक बहुआयामी बजट है, सर्वांगीण विकास का बजट है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस बजट के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही इस बजट के अंतर्गत जो आने वाले प्रावधान हैं उसमें गौ का विषय भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जी की आदरणीय महत्वाकांक्षाएं जो योजनाएं हैं उसमें आवास भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही युवाओं से रोजगार से संबंधित स्टार्टअप के विषय को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, किसान कल्याण हो, इन सारे विषयों को लेकर बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो इन सारे विकास के मॉडल पर काम करेंगे। मैं आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का और मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के विकास में ये बजट को शामिल किया है। पेपर उछाले उन्होंने, पत्र बताए हमें कि ना सुनीता सीजो जो 22/9/2021 को इनकी सरकार थी, उन्होंने नियुक्ति करी। रजिस्ट्रार को बनाने वाले विश्वास सारंग हैं, काउंसिल को इन्होंने अधिकार नहीं दिए। तो जब सीधे सीधे कागजों के सीधे दिख रहे हैं कि घोटाले में लिप्त है, तो मोहन यादव जी क्यों बचाना चाहते हैं? ये कीचड़ जो है इस घोटाले का अपने दामन पे क्यों लेना चाहते हैं मोहन यादव जी? मोहन यादव जी को तो एक गंभीरता से एक युवाओं की बात समझना चाहिए, प्रदेश के युवाओं की बात है, नहीं तो आपकी छवि का नुकसान विश्वास सारंग करेंगे। आपने देखा कि जिन वादों से सरकार बनी, लाडली बहना, किसान, बेरोजगार, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नया कुछ भी नहीं है। आयुष्मान घोटाला पिछली बार हुआ, उसकी आप एक भी नहीं मुझे बताइए। सिर्फ हाँ, कर्ज जरूर बढ़ा है मध्य प्रदेश पे, और जो योजना इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई, उन योजनाओं को कैसे जमीन पर उतारा जाए उनके विषय में कोई कहीं भी चर्चा नहीं हुई। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ एक झिंझुना है सरकार के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, माता बहनों के लिए। नया कुछ नहीं है, सिर्फ बजट पेश किया है दिखाने के लिए। ये बजट भ्रष्टाचारियों के काम आने वाला बजट है, क्योंकि नरसिंह घोटाला, नीट घोटाले, कितने घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर। पहले व्यापक घोटाला हुआ। हम कह रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार खत्म करिए तब बजट लाइए। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक बजट का कोई महत्व नहीं है। ये बजट उन्हीं के काम आएगा। लाखों जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां, जिनका भविष्य चौपट हो गया, खत्म हो गया है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश में व्याप्त है, और ये 3 लाख करोड़ का नहीं 6 लाख करोड़ का कर दीजिए तो जाएगा तो भ्रष्टाचारियों घर में।
ये आम जनता को, बच्चों को, नौजवानों को शिक्षा में क्या मतलब है? जो शिक्षा के जो बच्चे, लाखों लोगों का आपने जीवन बर्बाद कर दिया, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने नारेबाजी की, मांग की, जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे इस बजट का कोई महत्व नहीं। जो सरकार वादे करती है वो एक भी वादा सरकार ने पूरे नहीं किया है। सरकार ने कहा था 2700 रुपये में किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। आपने कहा था 3000 रुपये में धान खरीदा जाएगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। और आपने कहा था कि 2022 तक किसान की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा। अगले 2022 तो निकल गया, लेकिन अगले 5 साल में भी किसान की आय कैसे दुगनी होगी, उस दिशा में किसी प्रकार का कोई रोड मैप मुझे इस पूरे बजट में नहीं दिखा देता है। विधानसभा से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए बस ग्रामीण भारत टीवी के साथ। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।